Sanjay Agarwal, we are here at the Hamdard Achievers Award. We have Shailja Chandraji. She is an IS officer and a very senior one at that. very senior. Very senior, yes. फ्रेंड्स हमारे साथ जो चिकित्सक मैं बोलूँगा डॉक्टर साहब हैं शिवली सर एंड सर आपको ये अचीवर्स अवार्ड मिला है हमदर्द की तरफ से और इनकलाब तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अवार्ड्स तो मिलते ही रहते हैं लेकिन जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है ताकि मैं कौम की, देश की और अच्छी तरह से सेवा करता रहूँ। तो ये अवार्ड एक याद दहानी है, एक रिमाइंडर है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इनकलकेट करने के लिए एक गुरु मंत्र है जो बड़े लोगों से मिलता है और हमदर्द और जागरण इसके एग्जाम्पल्स हैं कि आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ इन नामों से अपने अंदर अच्छे गुण पैदा करूँ और आगे बढ़कर देश के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो यही इसका मैसेज है आज के दिन का मेरे लिए। मैं बहुत हम्बल्ड हूँ और थैंकफुल हूँ जागरण प्रकाशन ग्रुप का और हमदर्द वक्फ लेबोरेटरीज का जो इसका पुराना नाम है, और दोनों फैमिलीज का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस अवार्ड के लिए चुना और नवाजा अवार्ड से। थैंक यू टू बोथ ऑफ देम एंड टू बोथ ऑफ देयर फैमिलीज। थैंक यू वेरी मच। आज हमदर्द अचीवर्स अवार्ड्स में है तो दिस इज इनिशिएटिव बाय हमदर्द एंड इनकलाब। सर आपका स्वागत है। आपको कैसे लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बॉम्बे से स्पेशल इस अवार्ड के लिए आया था क्योंकि जागरण और हमदर्द का कॉम्बिनेशन से मैंने देखा है बहुत बार और वो इंस्पायर करते हैं जिन लोगों ने अच्छे खिदमत अंजाम दिया अलग अलग फील्ड। और हमदर्द की तो बात ही अलग है, दे आर ए ब्रांड बाय देमसेल्व्स एंड सो इज जागरण एंड इनकलाब। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर। इट वाज ए प्रोग्राम par excellence and what I liked about it, it was a flow of events was very perfect. It looked very professional and I'm sure this program will continue to be more and more popular in time to come. राइट। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हमदर्द अचीवर्स अवार्ड में हैं और खेल जगत में आप लोग को पुरस्कार मिला है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इस तरह के इवेंट में मैं पहली बार आई हूँ। जागरण के इवेंट में मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन इस इवेंट में मैं पहली बार आई हूँ जहाँ स्पोर्ट्स से, जैसे जहाँ भी पहले हम जाते थे तो सभी स्पोर्ट्स के ही होते थे, तो यहाँ सभी अलग अलग उससे आए हैं। सभी कोई किसी आर्ट में, कोई किसी में, कोई तो स्पोर्ट्स से हम ही आए हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार। फिल्मी जगत से जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब का करा और सब लोगों का आप जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर आप भी प्लेयर रहे हैं। मैं हूँ सर, अभी ऑलरेडी मैं इस साल भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला सर मैंने और पिछले नेशनल गेम्स में मेडल लाया रेसलिंग में इंटरनेशनल सर में अभी हाल ही। जी सर मैं जींद से हूँ सर। मैं वैसे सोनीपत से हूँ पर अभी शादी भी मिली। बॉम्बे से था मेरे हंसी और जीन का तो वाह वो है पास में ये सब तो सर को देख के सर बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत अच्छा लगा सर इनको देखा और इनके गजल सुनी सर, काफी पसंद आया। अभी जो हमारा जी जी खेल मंत्री है जिसकी जा रहे कॉमनवेल्थ गेम तो होंगी। हाँ 2023 में होगा। उसको कैसे लग रहा है सर? ये बहुत अच्छी पहल है सर। जैसे ओलंपिक्स के लिए खेलो इंडिया स्कीम है, खेलो भारत की जो स्कीम है, जो साइज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये अभी पुटअप कर रहे हैं, नए बच्चों को आगे ला रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। जैसे 2036 ओलंपिक अगर होस्ट होता है, अपने गृह मंत्री ये है अमित शाह जी, इन्होंने बोला भी है कि भाई जो यंग एज के लड़के हैं जैसे 12-14 साल के, ये भी इनको लो और फिर 10 साल हम तैयारी कराएंगे तब जाके हम ओलंपिक होस्ट करेंगे सर। अभी अभी बताइए अभी वहाँ से कैसे तैयारी करते हैं आप? अभी तो आपका सफर शुरू हुआ है। बिल्कुल सर, अभी
बढ़िया चल रही है। कौन अभी तो अभी एमसीओ में साई सेंटर है ना, जैसे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है। चाहेंगे कि आप लोग भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतते रहे और अंतर्राष्ट्रीय जीतते रहे। Good afternoon, friends. Today we are here at the Hamdard and Dainik Jagran and Inqilab Achievers Awards. हमारे साथ डॉक्टर मनोज सर, आपको जो अवार्ड मिला है, so how do you feel? आपका कैसे how do you want to thank this organization for, sir? Hamdard, they are really doing a great job. It's a very old organization and very reputed and established one. And I'm really happy that whatever the service I have provided to the community, to the country, so that is being appreciated by the Hamdard. So I'm happy for that. And I think that this overall program, what they have done, so it is really very good program because all the awardees what they have chosen. So there are all the stalwarts in their own field, whether it is in the arts, whether it is in the medicine, whether it is in the other. The lifetime achievement also Yeah. shielded, you got that, sir. Yes. So administration and all the various things. So this is a really good thing. So what is your message for the youth of the country? Because we are trying to match global standards. हम लोग भारत का aspirational youth है, तो आपको क्या message for the youth, sir? I would say that first of all the Ayurveda and the Ayush as a whole. So that is the future not only for the India but for entire the world. And the entire world is moving towards the natural medicine, the natural health. So when you want to perform anything in any field, so first of all the health is very important. So all the youth, they should pay attention to their health. They should focus on the natural resources. They should focus on their natural habits. Don't depend upon any kind of drugs. The overall lifestyle should be good. Your the food habits, your sleep, the physical activity, all should be good, and that is very important when you talk about the health, and that will actually make you able to perform any kind of work for the country. So we can take a pledge saying no to drugs, say no to alcohol, and go green. Yes, So thank absolutely. you very much for speaking to us. This is Sanjay Agarwal, sir. Thank Let's you. just- मोहतरमा शैलजा चंद्रन साहिबा सुबुकदोश IAS ऑफिसर हैं, मुल्क की मुमताज़ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राइटर हैं, मुफक्किर हैं। आपने आयुष के इंतजामी ढांचे की तश्कील में फैसलाकुन रोल अदा किया है। इस शेर के साथ आपको मदऊ करते हैं कि चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। जनाब मोहम्मद आशिफ साहब, CTO हमदर्द, मोहतरमा फरीदा कुरैशी साहबा इनकलाब, तशरीफ लाएं आप दोनों। मोहतरमा फरीदा कुरैशी साहबा। अब्दुल हमीद एक्सेलेंस अवार्ड इन मॉडर्न मेडिसिन, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब इंटरनल मेडिसिन और बुजुर्गों की निगहदाश्त के शोबे में भारत के नहायत मौजूद मौलिजीन में शुमार होते हैं। डॉक्टर संतोष जोशी साहब, हेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमदर्द, उपेंद्र शर्मा जी, दैनिक जागरण, आप दोनों से गुजारिश है कि इस मौके पर तशरीफ लाएं और इस शेर के साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। सदा है फिक्र तरक्की, बुलंद बीनों को हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों को। आपकी तालियों की धूम जारी रहे।
एक्सेलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अलक पांडे साहब नोएडा में कायम तालीमी प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनकी खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जा रहा है, लेकिन वो चूँकि मौजूद नहीं है, लिहाजा मिस्टर अलंकृत महेश्वरी उनके बिहाफ पर ये अवार्ड वसूल करेंगे। और हम तलब करना चाहेंगे मोहतरम जुबैर साहब को और जनाब विद्या भास्कर जी दैनिक जागरण से स्टेज पर तशरीफ लाएं। और इस शेर के साथ अलक पांडे जी को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होगा। जनाब अंशु गुप्ता साहब की खिदमत में भी हकीम अब्दुल हमीद एक्सीलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विसेज पेश किया जा रहा है। अंशु गुप्ता साहब सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, फाउंडर ऑफ गूंज हैं। गूंज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपको अवार्ड यहाँ पेश करने के लिए जनाब अमृतपाल सिंह हेड सेल्स ओबीसी मौजूद नहीं है, शाह आलम साहब और जावेद अख्तर साहब, आप दोनों से बहुत दबाना इल्तमास है कि तशरीफ लाएं। रास्ता अज़्म का रुकता नहीं, तूफानों से इश्क सच्चा हो तो फिर मौज बला कुछ भी नहीं। आपकी तालियों की गूंज में अंशु गुप्ता साहब को मासूम अली साहब मौजूद हैं तो तशरीफ लाएं। हकीम अब्दुल हमीद एक्सेलेंस अवार्ड पब्लिक सर्विस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस जनाब टीसी चाको साहब, साबिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेघालय। आपने 35 वर्षों से ज़्यादा के शानदार करियर के दौरान मुल्क के मिसाली खिदमत जनाब टीसी चाको साहब को शेर के साथ तो मधु करना चाहेंगे, लेकिन जावेद नसीम साहब अगर मौजूद है तो तशरीफ लाएं। जनाब पंकज वशिष्ठ साहब दैनिक जागरण से तशरीफ लाएं और एक बहुत खूबसूरत से शेर के साथ टीसी चाको साहब को मुबारकबाद देते हैं कि खुद समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ कि आफियत साहिल में है। हकीम अब्दुल हमीद एक्सीलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मोहतरमा साक्षी पुनिया साहिबा भारत की मुमताज़ कबड्डी खिलाड़ी हैं। आपको 2022 में अर्जुन अवार्ड और हुकूमत हरियाणा की तरफ से भीम अवार्ड भी मिल चुका है। आपके शरीक हयात सुशांत बोरा जी इंटरनेशनल रेसलर हैं और नायब सूबेदार इंडियन नेवी में यहाँ मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएँ। जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब, जनाब जावेद अख्तर साहब, आप दोनों से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और इन लम्हों को यादगार बनाएं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। शमीम अहमद साहब मौजूद हैं तो तशरीफ ले आएं। अब वो शेर जो साक्षी जी की खिदमत में पेश करना चाह रहे थे कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। हमारी गुजारिश है कि आपका कामयाबी और पूरा सफल होनी चाहिए। राबिया बेगम एक्सेलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, ये अवार्ड हुनर शक्ति फाउंडेशन को दिया जा रहा है। इसके डायरेक्टर्स हैं मिस्टर प्रशांत शर्मा और इंजीनियर नीरज झा साहब। शोएब अंसारी साहब हमदर्द से तशरीफ जमा और जागरण से इंद्रजीत साहब तशरीफ लाएं और लोगों को यादगार बनाएं। कौन कहता है कि परवानों में वो बात नहीं, तुम सरे राह को शम्मा जलाओ के साथ।
हकीम अब्दुल हमीद एक्सेलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जनाब संतोष आनंद साहब, भारत के नामवर नगमा निगार आपके लाजवाल की हिंदुस्तानी फन और सकाफत का कीमती हिस्सा है। एक प्यार का नगमा है, ये तो सबने सुना है और सबने गुनगुनाया है। आज भी समातों में रस घोल रहा है। आपसे बहुत दबाना इल्तिमास है कि बराह करम तशरीफ लाएं। ऐसा लगता है कि किसी वजह से वो तशरीफ नहीं ला सके, हालांकि हमारी निगाहें उन्हें देखने की मुंतजर थी, समातें उन्हें सुनने की मुंतजर थे। हो सकता है कि वो शायद रास्ते में। बहरहाल अब एक आखिरी अवार्ड है हमदर्द लेबॉर्ट्रीज इंडिया। आप जानते हैं कि ये इदारा, ये फाउंडेशन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक अवार्ड कैटेगरी है जो एप्रिसिएशन अवार्ड है। हमदर्द के तमाम मोअज़्ज़ज़ अफराद से, मोअज़्ज़ज़ शख्सियात से गुजारिश है कि बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ये अवार्ड, एप्रिसिएशन अवार्ड, आप सबका मुंतज़िर है। हमदर्द की पूरी टीम बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आए।